हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे जो मॉक टेस्ट 9 की हम लोगों ने बात करी थी। आप लोगों को कहा गया था अब हर संडे एग्जाम, तो उसका जो स्केड्यूल आप लोगों के सामने आया था। इसके एनालिसिस को मंडे को हम लोगों को लेके आना था, लेकिन काफी कम एस्पिरेंट्स ने स्टार्टिंग में इसको अटेम्प्ट करा था, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा पोस्टपोन करा है। और आप लोग अगला जो टेस्ट है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका एनालिसिस आपको इस टेस्ट के बाद इमीडिएट नेक्स्ट डे जो है वो मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के मॉक टेस्ट 9 के बारे में। ये आप लोग ट्रिपल एस की ऐप पे दे सकते हैं। जिन बच्चों ने कंप्लीट कोर्स में अपने आप को एनरोल करा है आपको वहां मिल जाएगा, और जिन बच्चों ने सिर्फ टेस्ट सीरीज में ली है वहां पे भी आपको ये टेस्ट जो है वो दिख जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। आज हम दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में कि ये टेस्ट क्या था, इसमें किस तरीके से क्या सेफ स्कोर अगर आप अभी भी लेके आ रहे हैं तो आप लोगों की तैयारी अच्छी जा रही है। और आगे अब जो नेक्स्ट फेज शुरू होगा हमारे यहाँ पे ट्रिपल एस का 10 टेस्ट के बाद हम लोग जो अगले 10 टेस्ट देंगे वो ट्रिपल एस का जो दूसरा एस है, यानी कि जो स्ट्रेटेजी जिस पे हम काम करते हैं उस पे काम अब शुरू होगा। तो चलिए डिस्कशन करते हैं यहाँ पे डिटेल में। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार इस सिलेबस की बात कर दूं या सेक्शंस की बात कर दूं। टोटल जो टेस्ट था वो 100 क्वेश्चंस का था, 100 मार्क्स का टेस्ट था, 2 घंटे का टाइम आप लोगों को मिला था। सेक्शन को भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि अब जो ट्रिपल एस का दूसरा एस है जिसको हम लोग स्ट्रेटेजी कहते हैं, पहला जो एस है उसका नाम है आप लोगों का स्टडी प्लान, जिसपे हम लोगों ने ऑलमोस्ट अब जो है वो चीजें खत्म कर दी हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे और जो बच्चा ये स्ट्रेटेजी पे अच्छे से काम कर गया उस बच्चे को सक्सेस जो है वो मिल जाएगी, वो फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। और अभी के लिए मैं ये बता दूं कि उम्मीद ये दिखाई जा रही है और सब जगह से जो हमारे भी सोर्सेज हैं जो बाकी भी सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि जुलाई महीने में ही आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिल जाएगा एग्जाम्स को लेके। और एग्जाम्स आपके जल्दी ही जो है वो स्केड्यूल जो आप लोगों के सामने आ जाएगा कि कब से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब जिन बच्चों ने तैयारी बंद कर दी थी आप लोग अपनी तैयारी को वापस से उठा लीजिए किताबों को और शुरू कर दीजिए, ताकि अब आप लोगों का जो टाइम है वो ओवर वेस्ट ना हो। और जब कभी भी आपको कोई एग्जाम के लिए बोले तो आप लोग वहां पे मेंटली प्रिपेयर रहे। तैयारी के साथ तो अब आप लोग हो ही चुके हैं। तो देखो चलिए बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन वाइज। जब सबसे पहली बात अगर यहाँ पे करूं जनरल अवेयरनेस और जो स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के यूटी लिखा जाता है, अगर तो देखो आप लोगों का एग्जाम सीबीटी जो अभी तक ऑन पेपर चल रहा है हर जगह पे वो ये है कि सीबीटी एग्जाम ही होगा। सीबीटी एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने जेकेपीएसआई में एक चीज को देखा था, वो ये थी कि इसमें करंट अफेयर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इन पर्टिकुलर इस क्वेश्चंस में। जो आप लोग देख सकते हैं 20 क्वेश्चंस होंगे, इसमें आप लोग मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चंस आपको हैं। अगर सीबीटी मोड में हुआ तो करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। किस तरीके के करंट अफेयर के पूछे जाएंगे, तो अभी एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं जिसमें हम लोगों ने जनवरी से लेके जून तक के जो 6 महीने के करंट अफेयर्स थे उनको सेक्शन वाइज आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आप लोगों को करवा दिए गए हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे डिफेंस के रिलेटेड करवा दिए हैं। साइंस एंड टेक का मटेरियल हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, स्पोर्ट्स का तैयार है और बाकी भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज है ये तो आपको देखनी ही देखनी है। इसके अलावा देखो यहाँ पे अगर बात करूं स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, तो अगर ये पेपर मान लीजिए किसी तरीके से ओएमआर होता है, क्योंकि अभी जब लिस्ट आएगी या पूरा वो सॉरी कैलेंडर आएगा तो आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल की अगर मैं बात करूं अगर ओएमआर बेस्ड होता है तब जो करंट अफेयर्स होंगे वो हमें जे एंड के यूटी के पढ़ने, क्योंकि तब सिंगल सेट होगा और उसको करना है। वो हम लोग जो जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर है उस पर भी काम कर रहे हैं। आप लोगों को उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो आपका करंट अफेयर्स का जो ये मेजर पार्ट होने वाला है इस पेपर में वो हम लोग आपका कवर करवा देंगे। इसके अलावा अब बात करेंगे इस टेस्ट के ऊपर भी और आप लोगों की तैयारी के ऊपर भी। देखो ये जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं ये ऑलमोस्ट आप लोग ना हर एक सिलेबस में देखते आ रहे हैं, और उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे दिखे हैं जो हम लोगों ने इस सेक्शन को डाला था। इस पर्टिकुलर टेस्ट नंबर 9 की अगर बात करूं तो मॉडरेट लेवल की थी, ये इजी टू मॉडरेट थी, ज्यादा डिफिकल्ट ये सेक्शन नहीं थी। बट उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। मेजॉरिटी सेक्शन तो चलो ठीक कर ही रही है, बट मैं देखता हूं कि मैं पूरा प्रॉपर एनालिसिस वहां पे करता हूं उस टेस्ट का। शायद आप भी इस तरीके से एनालिसिस अपना नहीं करते होंगे, लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है आप लोग जब टेस्ट दे देते हैं उसके बाद टेस्ट को ओपन जरूर करिएगा, उसको एक बार ध्यान से देखिएगा कि गलती क्या क्या हुई है। बच्चे कहते हैं कि रीअटेम्प्ट का ऑप्शन दे दो, रीअटेम्प्ट करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप अपने उसी को ही अगर एनालिसिस अच्छे से करोगे तो वो टेस्ट आपका काम करेगा। अब यहाँ पे दूसरी बात, इस पर्टिकुलर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस थे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 13 नंबर तो इस सेक्शन में आप लोग मिनिमम लेके आ ही सकते थे।
13 क्वेश्चंस आप लोग इस सेक्शन में इस टेस्ट में आपको सही करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर क्वालिफाई हो तो आपको ये सेक्शन को अच्छे से करना। अब यहाँ पे बात करता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं इंडियन इकोनॉमी में हम क्या क्या पढ़ें। देखो, इंडियन इकोनॉमी में आप लोग क्या क्या पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके कितने क्वेश्चन आएंगे। इसका क्वेश्चन खींच के एक आएगा। और बहुत बार हम लोगों ने देखा, जेकेपीएसआई में देखा, वहाँ पे जैसे रेटिंग्स पूछ ली गई थी कि वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा गया कि कितनी जीडीपी जाएगी, तो ये सब आपके ना इसी के ही क्वेश्चंस जो है वो बन जाएंगे। तो तैयारी करनी है, लेकिन थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी से करनी है। बाकी आपको एक और एश्योरेंस दे देता हूँ, जैसे ही कोई एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा, इन सारे चैप्टर्स को लेके जितने भी आप लोग यहाँ देख रहे हैं, एक प्रॉपर एमसीक्यू सीरीज जो है वो ऐप पे चला दूंगा मैं। आपको एमसीक्यू जो है वो सारे वापस से, जिसमें आपका रिवीजन भी सारी हो जाएगी, रिवीजन सीरीज जिसको हम लोग कहते हैं वो भी आपकी हो जाएगी, और ये सारे के सारे रिवाइज भी आपके हो जाएंगे। तो अपने एंड से अभी आप लोगों को क्या करना है कि जितना अभी आप लोगों को पढ़ाया गया है उसको तो एटलीस्ट आप लोग रिवाइज करें ही करें। और अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो उसको आप लोग एटलीस्ट तब तक तैयार करके रखें। होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जाम कैलेंडर आएगा बहुत सारे बच्चे जो है वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती। लेकिन जो बच्चे जेन्युइन एस्पिरेंट्स है, जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, उन बच्चों को फिर उसका जो है नुकसान जो है वो भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मार्च में भी पेपर की बात हुई थी, हम लोग अकेले ऐसा प्लेटफॉर्म था जो उस समय भी ये कह रहा था कि पेपर अगर कंडक्ट होते हैं तो जरूर देने जाएं। ठीक है, बाकी जो भी चीजें हैं, टेक्निकल ग्लिच है, जो भी सब चीजें हैं, जेकेएसएसबी और जो गवर्नमेंट है उनके एंड पे हैं चीजें। अब वो उनका फर्ज है, वो उन लोगों का काम है। हम लोगों का एज एन एजुकेटर फर्ज है कि आप लोगों को गलत गाइड नहीं करने का। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि अपने आप को इस तरीके से तैयार रखो कि जब आपको कोई बोले कि एग्जाम देना है, जैसे अगर अगस्त में हम लोग इसका स्टार्टिंग वीक में ही टेस्ट रख देंगे ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए, तो मान के चलो 15-20 दिन के बाद आपका एक बार फिर से पेपर है। अगर इस टेस्ट में कोई कमी रही है तो आप लोग कोशिश करो कि वहां पे उसको इम्प्रूव करने की। तो अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो इस सेक्शन में 13 नंबर जो है वो एक अच्छा स्कोर आपका मॉक टेस्ट 9 में माना जाएगा। अब बात करता हूँ दूसरी सेक्शन को लेकर। देखो, जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, जनरल इंग्लिश एक ऐसी सेक्शन है जिसमें आप लोग अगर अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, देखो ये ऐसे आमतौर पर हम लोग डिवाइड नहीं करते, लेकिन जम्मू और कश्मीर को अगर मैं डिवाइड करूँ तो कश्मीर के बच्चों के पास कहीं ना कहीं मुझे एक एज दिखती है, टेस्ट में भी दिखती है, बैंकिंग एग्जाम्स में भी, इंग्लिश सेक्शन में मुझे एक एज दिखती थी। बहुत हद तक जम्मू के बच्चे भी इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन जो थोड़े से हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, जैसे कुछ हैं यहाँ पे जिसमें वो बच्चे अभी भी झिझक रहे हैं इस सेक्शन में पर्टिकुलर स्कोर करने में, उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आप लोग आंखें बंद करके भी आराम से स्कोर कर सकते हो। और वो चैप्टर कौन कौन से है, उसमें आपका नरेशन आ जाता है, आपको लोगों को एक्टिव पैसिव के पास एक बार रूल्स पढ़ने हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, आप आर्टिकल्स अच्छे से कर सकते हो, टेंसेस कर सकते हो, मॉडल्स कर सकते हो। रीडिंग कंप्रीहेंशन की अगर बात करूं, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों को न्यूज़पेपर अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, जो खासतौर पे ये उनसे बात कर रहा हूँ जो थोड़े से आउटस्कर्ट्स के आ जाते हैं हमारे बच्चे, जिनको जो फार फ्लंग एरियाज के, बॉर्डर एरियाज के हैं, आप लोगों को साथ ही साथ एक चीज बता दूं, जब हम लोगों ने लास्ट टाइम जेके बैंक के लिए तैयारी करवाई थी, बहुत सारा बच्चा उसमें ऐसा बच्चा क्वालिफाई करा था जो कि फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करता था, जो बच्चे सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग कभी एग्जाम क्वालिफाई किया, कि वो ये दिमाग में रहता था कि कभी कोचिंग भी ले पाएंगे या नहीं। तो उनमें से बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया था। तो आपको मैं बता दूं, आप बच्चों का क्वांट अगर अच्छा है, रीजनिंग अगर अच्छा है, जीके आप लोगों ने सारा तैयार कर लिया है, कंप्यूटर सारा तैयार कर लिया है, तो इस सेक्शन से डरो मत, इसको फेस करो, इसके हर एक जो रूल्स हैं उसको पढ़ने की कोशिश करो, आराम से सेक्शन को अप्रोच करोगे तो आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे ये खास तौर पे उन बच्चों को है जिनको इस सेक्शन में मुश्किल आ रही है। मुश्किल क्यों आ रही है, देखो इस सेक्शन के मार्क्स भी 20 हैं, और यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 7 से 10 के बीच में जूझ रहे हैं। वहीं कुछ बच्चे ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं जो कि 12 से 15 की रेंज में हैं, और कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि 15+ भी स्कोर कर रहे हैं। अब जो बच्चे खास तौर पे जो यहाँ पे हैं, अगर मैं इस टेस्ट की बात करूं, देखो इस टेस्ट की अगर मैं बात करूं, वापस से इजी टू मॉडरेट शिफ्ट में ये था, ना ज़्यादा डिफिकल्ट था ना ज़्यादा ये इजी था। इस सेक्शन में अगर आप लोग स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग मान लीजिए 14 स्कोर इसमें कर सकते हैं, अगर आपको फाइनल लिस्ट में आना है तो। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि 1000 बच्चों में फॉल करें, तो अब जो बच्चे यहाँ पे हैं जिनके 7 से 10 आने हैं, आपको 4 नंबर अपने यहाँ पे और इम्प्रूव करने हैं। अब यहाँ पे 4 नंबर इम्प्रूव करें तो करें कैसे, देखो अब यहाँ पे क्या है, अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे। अब मैं हमारी टीम के एंड से कोशिश करूंगा बहुत जल्द
ऐप पे ही जो बच्चे तैयारी करने हैं, मैं 25-25 क्वेश्चंस के आप लोगों के लिए क्या करूंगा, मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट बनवा दूंगा 10। जिन लोगों ने कंप्लीट कोर्स लिया है उन लोगों को, या जिन लोगों ने अगर मॉक टेस्ट सीरीज भी ली है तो वहां पे भी मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश के 10 सेट आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं, ताकि आप लोग इसको हर 3 दिन बाद या 4 दिन बाद लगा के देखो और देखना कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके सही हो रहे हैं। इससे आप लोगों को ये 4 नंबर इंप्रूव करने की कोशिश में हेल्प हो जाएगी। और जो लोग ऑलरेडी 15+ हैं, आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे एक लीड लेके चल रहे हो, तो ये आप लोगों का अगर क्वांट रीजनिंग का एक आधा क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा उसको कवर कर जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। देखो, इस सेक्शन की बात करूं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन। ये मैं हर बार रिपीट करता हूँ, और जब मैंने ये लेक्चर सीरीज शुरू करी थी तब मैंने आप लोगों को एक कमिटमेंट करी थी कि जो बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं वो बच्चा 30+ स्कोर करेगा 35 में से। और आप लोगों ने बीच में ये कहा कि अभी सर हो नहीं पा रहा। देखो, अभी तक मैं आपको बता दूं, VLW का जो कोर्स है, जो क्लासेस हैं, उसमें मैं आपको बता दूं अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आप वेट कर रहा हूं कि एग्जाम एक बार आए। और मेरे को जो, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे को 20 से 30 दिन का टाइम जो है वो चाहिए। मैं आप लोगों की तैयारी को, अगर वो यहां पे है, उसको मैं एक बूस्ट के साथ यहां पहुंचा दूंगा। ये मेरे को अभी जो है चीजें करनी है, ये मैंने अभी जानबूझ के नहीं करी, इसलिए नहीं करी क्योंकि वो चीजें कुछ ऐसी हैं जो कि एग्जाम से ठीक महीने पहले हम करेंगे, तो आप लोगों को सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करता हूं यहाँ पे इस सेक्शन के बारे में। वापस से 20 नंबर की सेक्शन है, ये सेक्शन स्कोरिंग रहती है। बीच में 2-3 क्वेश्चन जानबूझ के हर बार ही हम लोग अपने टेस्ट में ऐसा डालते हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। उसके बावजूद भी बच्चे इसमें 20 में से 20 नंबर लेके आ रहे हैं। देखो, जो बच्चे तो 20 में से 20 जा रहे हैं उनको तो कुछ समझाने की जरूरत है ही नहीं। जो बच्चे, अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, 14 से 15 नंबर आसानी से यहाँ पे आप लोग स्कोर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट की भी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो। ठीक है, अब ये 14 से 15 नंबर इस टेस्ट की बात कर रहा हूं, जो एक सेफ स्कोर, इसमें अच्छा स्कोर माना जाएगा। हाँ, 2-3 क्वेश्चन होते हैं डिफिकल्ट, स्किप करना कैसे है, अटेम्प्ट करना कैसे है, वो मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। अब यहाँ पे एक और चीज, मैं जल्दी ही यहाँ पे जैसे ही कुछ एक इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो मैं इस दोनों, इन पूरे पर्टिकुलर जनरल इंटेलिजेंस की सेक्शन की बात करूं तो इसके 25-25 एक मैंने पहले भी टेस्ट करवाया था कंडक्ट यहाँ पे। अगर जो बच्चे लाइव क्लास में नहीं जिन्होंने किया, उसी तरीके के जो टेस्ट होंगे या जो सेट होंगे, मैं एग्जाम से पहले आपको बता रहा हूं, 30 दिन डेली या तो मैं या तो हमारी टीम मेंबर कोई और आप लोगों को ये करवाएगा। यानी कि 750 से 1000 MCQs की प्रैक्टिस आपको SSS पे यहाँ पे करवा दी जाएगी, ठीक एग्जाम से 1 महीने पहले। वो मैं वेट कर रहा हूं, और उसमें आप लोगों को हर एक टाइप, हर एक चीज को समझा दिया जाएगा। और वो जो 25 क्वेश्चंस का सेट होगा वो सारा मिक्स्ड सेट यहाँ पे हम लोग चलाएंगे। बात करते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन को लेके, जिसको लेके अब कुछ बच्चे जो हैं जो परेशान हैं कि यहाँ पे सेक्शन को क्या करें। वैसे तो इसमें सेक्शन में स्कोर सिर्फ 15 ही है, लेकिन इसमें स्कोर आप लोगों को करना ही पड़ेगा अगर आप लोगों को चाहते हैं कि आप लोग इसमें जॉब लें। और ये जो वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा, तो अगर आपको इसमें फॉल करना है तो आपको इसमें स्कोर करना ही पड़ेगा। अब कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जल्दी ही जो पहली लेक्चर सीरीज मैंने करवाई थी, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक करवा दिए 1-2 को छोड़ के, उसके लिए अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ये जितने भी चैप्टर्स आप लोग यहाँ देख रहे हैं, पहले मैं आप लोगों को अब यहाँ पे करवाऊंगा NCERT सीरीज। ठीक है, अब वो NCERT सीरीज आप लोग सोचेंगे क्या है। सबसे पहले ना मैं आपको NCERT के क्वेश्चंस करवाऊंगा कि NCERT में किस तरीके से आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। जो आप लोगों ने कभी बचपन में 7th 8th 9th 10th में पढ़ा होगा, उसको मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं वही कह रहा हूँ, 30 दिन दे दो एक बार एग्जाम से पहले और मेरे को बच्चे दे दो। मैं आप लोगों को तैयारी उस लेवल पे लाके छोड़ दूंगा कि आप लोगों को जो ये स्टार्टिंग में कमिटमेंट करी थी, आप लोग पेपर के बाद खुद आके मेरे को बोलोगे कि सर 30+ हमारे अटेम्प्ट हो ही गए हैं इस पेपर में, इन दोनों पर्टिकुलर सेक्शन में। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किसके, ये सारे चैप्टर्स के। अब आप लोगों के दिमाग में वापस आएगा कि ये कैसे होगा, अगर करवाने थे तो पहले करवा देते। देखो, पहले मैं करवाने को आज भी ये सीरीज शुरू करवा सकता हूं, लेकिन इस सीरीज का फायदा सबसे ज्यादा तब होगा जब आप जैसे ये चीजें पढ़ोगे और उसके तुरंत बाद एग्जाम देने चले जाओगे। कई बार एक फ्लो में रहना जरूरी होता है, तो वो चीज जो है वो मैं आपको VLW में करवा दूंगा। बस अब रिक्वेस्ट यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी और
जेकेएसएसबी से भी कि एक बार जल्दी ही एग्जाम डेट बता दे यहाँ पे। अब बात अगर क्वांट और रीजनिंग की करूं तो इस टेस्ट में भी अगर आप लोग 10 तक स्कोर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट में तो आपका स्कोर अच्छा है, आप लोगों का स्कोर काफी अच्छा है। जो 5 नंबर की कमी आ रही है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अगर आप 9 से 10 या 8 से 10 के बीच में स्कोर कर रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर आपका यहाँ पे आप लोग कंसीडर कर सकते हो। अब बात करेंगे लास्ट सेक्शन को लेके। लास्ट सेक्शन जो थी इस टेस्ट की वो थी कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा अच्छा लगा, उन्होंने इसका नाम चेंज करके डोमेन नॉलेज का रख दिया है और थोड़े से कंपोनेंट उसमें जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करे हैं। उसके लिए क्लासेस अलग से चल रही है ऐप पे। लेकिन अब इसकी बात करूं, देखो ये आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो और ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो आप लोग पंचायत सेक्रेटरी के टाइम से पढ़ रहे हो, सॉरी जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम होता है उस टाइम से पढ़ते आ रहे हो। और इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने पेपर्स में देखा है बहुत चेंजेस हुए हैं। अभी हम लोगों ने अपने टेस्ट में वो चेंजेस करे नहीं है, इस टेस्ट में तो नहीं करे थे, अगले में करेंगे। इलेक्शन असिस्टेंट की कंप्यूटर की बात करूं तो उसका लेवल बहुत हाई था, ठीक है, हमने इसमें नहीं करा, इस वाले टेस्ट में नहीं करा। लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे देता हूँ जो मॉक टेस्ट 10 होगा उसका जो कंप्यूटर होगा वो आप लोगों को थोड़ा सा हिलाएगा जरूर, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका बारा नहीं था, ये इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि बहुत टाइम बाद टेस्ट कंडक्ट करवा रहे थे, मैं नहीं चाहता था कि बच्चे ज्यादा डिमोटिवेट हो जाए। लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट 10 जो होगा वो आप लोगों की आंखें जो है वो खोल के रख देगा। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग आए, आप लोग इस 25 क्वेश्चंस में से उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके बताए। इस टेस्ट की अगर मैं बात करूं 16 से 17 नंबर आप इसमें आसानी से ले सकते थे और 16 से 17 नंबर आप लोगों को लेके आने भी हैं अगर इस पर्टिकुलर टेस्ट की बात करूं। अब ओवरऑल एक बारी मैं इस पर्टिकुलर टेस्ट के जो एनालिसिस के ऊपर बात कर देते हैं कि कितने कितने मार्क्स आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताए हैं। जीके की अगर बात करूं तो जीके में कहा गया है 13 नंबर, इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में कहा गया है 14, रीजनिंग में कहा गया है 14 to 15, क्वांट की बात करूं तो क्वांट में 10 नंबर तक आप लेके आ सकते हैं। और कंप्यूटर की अगर मैं यहां पे बात करूं तो कंप्यूटर की बात करी गई है यहां पे हमारे 17 नंबर के बीच में, 16 से 17 नंबर के बीच में। अब इसका एक बार आप टोटल करके देखिए कि टोटल बनता कितना है। 14, 17 तो 27 और 15 42 और 10 52 और 17 यानी कि 69। यहाँ पे वो स्कोर मैं बोल रहा हूं जो आप लोगों को लेके आना है, ठीक है, जो कि आपको अपनी तैयारी यहां तक पहुंचानी है कि आपको इस स्कोर तक टच करना है। क्या कट ऑफ इतना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, कट ऑफ इससे और ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे थोड़े से बच्चे, अब यहाँ पे थोड़ा सा सन्नाटा, यहाँ पे थोड़ी सी शांति जो है वो बच्चों को देखने को मिलेगी, खासतौर पे जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया। देखो डिमोटिवेट यहाँ पे होना नहीं है, पहली चीज। क्यों? क्योंकि एग्जाम अभी आपका 1 महीने के टाइम में है नहीं है, अभी आपके पास टाइम काफी है। आप लोग जो तैयारी छोड़ चुके हो, आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ये सिर्फ इस टेस्ट की बात कर रहा हूँ कि इस टेस्ट में 69 नंबर तक स्कोर किए जा सकते थे। 67 से 69 आप इसमें लेके आ सकते हो अगर आपकी तैयारी अच्छे से जा रही है। हाँ, 4-5 नंबर में इसमें अभी भी ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन कट ऑफ की अगर बात करूं, अगर तैयारी की बात करूं, बहुत सारे बच्चों ने भी ये टेस्ट दिया नहीं है, जब वो भी देने आएंगे वो इस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। तो ये चीज आपको समझा रहा हूं मैं यहाँ पे कि आपको अगर तैयारी करनी है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी का एक अर्थ भी लगाना है, उसका कोई एक एंड होना चाहिए, उसका कोई एक आपके पास रिजल्ट आना चाहिए, आप लोगों का नाम उस लिस्ट में होना चाहिए, वरना तैयारी करने का फायदा कोई नहीं होगा। हमारे एंड से जितनी चीजें हो सकती है वो मैं आपके लिए कर ही रहा हूँ और वो मैं वैसे भी करूंगा। अगर आप लोग हमारी ऐप से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, आपने कोर्स लिया है नहीं लिया, बट वो चीजें मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स हो गए, MCQ सीरीज हो गई, प्रैक्टिस सेट हो गए, वो सब चीजें जो हैं वो मैं वैसे भी करूंगा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोग हमसे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, मेरे को चाहिए कि जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा है उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए, उसकी तैयारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और पिछले 4 से 5 साल से आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोग अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ते। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी सब चीज़ों में अगर चीज़ें उलझ जाए तो वो अलग बात है, बट यहाँ पे आज के टेस्ट में ये चीज़ मैटर नहीं करेगी, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद टेस्ट दिया था। लेकिन जो हमारा अगला टेस्ट होगा, जो मॉक टेस्ट 10 होगा, उसमें मेरे को किसी बच्चे से ये नहीं सुनना कि सर तैयारी नहीं की थी, हमने तो टेस्ट दिया ही नहीं, पेपर पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। वेट इसलिए करें कि बहुत जल्द चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद किताबें उठा के पढ़ना फ़ायदा नहीं देगा,
क्योंकि बच्चे आज भी कर रहे हैं। इस टेस्ट में ही एक बच्चे ने 80+ स्कोर करा है और वो बच्चा देख के बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे 70s में भी हैं। तो यहाँ पे यही चीज देख के ना काफी अच्छा भी लग रहा है कि बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने सोचा कि आप लोग 1000, 1200, 1400 जो वैकेंसीज में आने की सोच रहे हैं 2 लाख में से, आप कैसे आएंगे? ये 2 लाख बच्चे ने सिर्फ फॉर्म अप्लाई करा है। 2 लाख में से सीरियस एस्पिरेंट मान लो 15,000 है। उन 15,000 में से 1400 में आपको आना है। 10% की रेशो बहुत अच्छी होती है, आप लोग उसमें आसानी से फॉल कर सकते हैं अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। अब ये 2 लाख बच्चे पेपर करवाने के टाइम पे भी कई बच्चे आएंगे और शोर डाल लेंगे कि अभी नहीं, थोड़ा और टाइम दे दो। उनका टाइम कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप इन 15,000 बच्चों में आते हैं, अगर आप लोगों, देखो हर एक बच्चे को खुद का पता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है। अगर आप इन सीरियस बच्चों में आते हो तो आप इसमें जरूर पहुंचोगे। बस आपको ये है कि आप लोग जो किताबों को धूल मिट्टी में फेंक दिया है उसको निकालो, उसको पढ़ना शुरू करो और बहुत जल्द चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अच्छा रहेगा सभी के लिए, आपके लिए भी। और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी अपना 30 डेज प्लान जो सोच के दिमाग में चल रहा है उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तैयारी आप अकेले नहीं करते, तैयारी हम लोग भी साथ में करते हैं और आपका रिजल्ट हमारा रिजल्ट होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगला जो एनालिसिस होगा वो होगा हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। तो आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। टेस्ट नंबर 20 अपलोडेड है ऐप पे। और जल्दी हम जेकेएस का जो प्रीलिम्स जीएस टेस्ट 4 जो होगा हमारा GS1 का, उसको भी आप लोगों के पास 22 को ले आएंगे। और ये जो नया एडिशन हुआ है जूनियर असिस्टेंट का कश्मीर यूनिवर्सिटी का, इसका टेस्ट भी आपका हो जाएगा। तो तैयारी जिस भी एग्जाम की कर रहे हो अच्छे से करो और कोशिश करो कि कल इस तैयारी को खत्म करने की। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे। ऑल द वेरी बेस्ट। और उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्दी ये रिक्रूटमेंट खत्म हो, ज्वाइनिंग लेटर सबको बच्चों को हाथ में आए, जो मेहनती बच्चा है उसके हाथ में आए। बाकी हम लोग यहीं पे हैं, जो बच्चे रह जाएंगे उनके साथ दोबारा तैयारी करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो ये पूरी एक रेस है ये खत्म नहीं हुई है। हाँ, कुछ बच्चों के पास लीड है, लेकिन हम अगर अभी भी तेज भागेंगे, अगर रोज थोड़ा थोड़ा भागेंगे तो उनको ओवरटेक कर सकते हैं। ये चीज दिमाग में रखना। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे। और जो करंट अफेयर की सीरीज है उसको जरूर देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप लोग बाद में देखने के लिए जब जाओगे तब मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने ये सीरीज पहले ही शुरू कर दी है। यहाँ पे 6 महीने के करंट अफेयर्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।